याद आगे है। आपको इच्छा है कि आज मैं अपने हाथों से फूल गुंथ करके मेरी भाभी के हाथों में दूं और ये मैं सती फूला मेरी महारानी है मैं उनको हाथों में दे दूं। क्यों नहीं भाभी? ठीक है सुन के दुर्गा के मेरी अगर तुमसे पूछे तो मेरे लिए तुम्हें कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। जो समझा दिए भाभी वही बोलना। देवजी आप ये तो मुझे समझा दे। मैं एक बार ये फूल की माला घुमा करके देखता हूँ कि कहीं टूटे कहीं लगा है तो मैं आपसे पूछूंगी ये कैसे गुथेगा। ठीक है भाभी जाओ, तुम अपने महारानी के पास पहुंचाओ। देवजी बोलो भाभी मैं जब फूल की माला गुथती थी तो एक एक करके सुई के साथ धागे में डालती थी, लेकिन आपने फूलों में डाल करके ऐसे माला बनाए। रानी जी देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। जाओ ठीक है मैं यहाँ से रानी के पास जाओ।
मेरा काम अवश्य बनेगा। क्यों नहीं? इसलिए मन का अभिलाषा अवश्य माँ भवानी न पूरा करेगी। क्यों नहीं जोड़ी? चलो अब कुछ देर आराम करते हैं। क्यों नहीं? देखते हैं आगे चलकर क्या समय आता है। हरियाणा बलवानो हो बिया मंत्री क्या मालिक 2 घंटा हो चुका है अभी तक फूल लेके नहीं आया है। क्या बात है? सारा का समय छे फूल का तोड़े तोड़े ले के अरे मंत्री सुबह 5 बजने वाला है। शायद फूल लेने के लिए अपना अपना फूल लेके आता होगा लेकिन मालिक अभी तक नहीं आया। क्या बात है?
गुथी हूँ महारानी। अरे नहीं, ये माला तुम्हारा गुथा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ तुम्हारा माला गुथा हुआ दूसरा किसी का रहता है, आज तीसरा किसी का मालिक। नहीं महारानी, ये मेरे ही हाथों से गुथी हुई माला है। अरे मालिक, तुम झूठ मत बोलो मेरे साथ में, क्या कि मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ। सच सच बताओ, ये तुम अपने हाथ से गुथे हो कि और कोई गुथा है? मास्टर साहब, ये मास्टर साहब, ये आप हमने कहा फूल दिया तो हमरा की हेतु, वो तो हमर तो हमें यहाँ पर बहन बेटी गुथने चले से कब तक की कहते हमरा महारानी। मालिक, हमें दुगो छोट छोट बालक छे, वो बहुत तारे चल किए छे, ओकरे खाना खियावे लेल हम बैठल चली और हमारी बहन बेटी एज वो फूल के माला गुथ लगे महारानी। अरे मालिक, इसलिए मैंने कह रही थी कि नित्य नियम तुम धागा में फूल काट के लाते थे माला बना करके, लेकिन ये फूल में फूल गुथा हुआ माला है। मालिक, आखिर तुम सच बात बोली हो, क्या तुम्हारा बहन बेटी ये फूल बनाया है? हाँ मालिक, बोले महारानी, तुम्हारा बहन का बेटी इतना सुंदर माला बनाए हो, फिर उसका सूरत कितना बढ़िया होगा ये बताओ सामने आप। बोले महारानी, इस समय तुम्हारा बहन बेटी तुम्हारे घर में है, कहाँ पर है? महारानी हम अपने बहन बेटी के तबियत खराब करे तो घरे हम अपने बहनों के अपने घर पहुंचा दिए, तेरे चल दिया। देखो बहन, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। मैं महारानी, हमारा बहन बेटी आया है, ये फूल में फूल माला गुथ के भेजा है, ठीक है? सच बताओ, इस समय तुम्हारा बहन बेटी तुम्हारा घर में है या नहीं? नहीं है महारानी, मैं उनको तो अभी बस पकड़ा के भेज दी हूँ। क्या मालिक, बोलिए। इतना सुंदर फूल का माला है, तुम अपने बहन बेटी से मुझे मुलाकात करवाओगे? अगर आप यही हद करते हैं तो मैं अवश्य मिलवाऊंगी आपको, क्योंकि मेरे पास 3 रुपया है ना पैसा, मैं कैसे जाऊंगी अपने बहन बेटी की बाहर से। अगर आप सच्चा हालत ये गई माली, हमारे सुनाई ना, हमारे सुनाई नहीं।
घर में है। अगर आपकी इच्छा है मेरी बहन बेटी से मिलने की तो मैं आपकी ये अभिलाषा भी पूरा करूंगी महाराज। तो सोचने की बात है, नित्य नियम तुमने धागे को साथ में फूल बना के माला बना के लाती थी। ये फूल में फूल गुथा हुआ माला इतना सुंदर से बनाए हैं रोल की। एक माला इतना अच्छा सुंदर से बनाए है और उसका सूरत कितना अच्छा होगा। इसलिए मालिक तुम अपना बहन बेटी से फौरन मुझे मिलाओ। महारानी एक रोज की समय दीजिए, मैं आपके पास अपनी बहन बेटी को लेके आती हूँ। एक रोज नहीं 2 रोज का छुट्टी मिला है। तुम अपना बहन बेटी को मुझसे मिलो, उसके बाद मैं रात मुलाकात करेंगे। ठीक है महारानी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना समय हो गया, क्यों नहीं दोस्त? मैंने माला बनाकर भेजा, क्यों नहीं? लेकिन कोई संवाद रिटर्न मेरे पास नहीं आया। दोस्त नहीं हुआ, अवश्य ही आता होगा। थोड़ा देर और इंतजार करो। जी प्रणाम भाभी। जी देवर जी, देवर जी मैं आपको बताती थी कि देवर जी ये फूल मत गुथिए। आज आपने मुझे फंसा दिया। रानी जी ने बोला हे बाले क्या ये फूल किसने गुथी? तो मैंने बोली मेरी बहन बेटी आए थे उसी ने फूल की माला गुथी है। आपने तो मुझे फंसा दिया। अब मैं कहां से अपनी बहन बेटी लाऊंगी और रानी को दिखाऊंगी? भाभी बोलिए देवर जी। अगर झूठ बोली हो तो तुम्हें तुम ही मिलाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने बस्ती में कोई अच्छे नाई को बुला कर ले आओ। मैं अपना मोछ दाढ़ी जो है कटवा लूंगा और अच्छे एक सेट कपड़ा ले आओ। मैं लड़की बन जाऊंगी और तुम्हें महारानी से अवश्य मैं जाकर मिलूंगा। ऐसा सूरत है तुम्हारे महारानी। देवर जी इतना काम तुम मेरा कर दो भाभी। अगर वहाँ कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मालिक। भाभी कुछ नहीं होगा हो क्यों? तुम फौरन जाओ